नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि जहां पे पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए केस करती है। पत्नी वो केस जीत जाती है। उसके बाद जो कोर्ट होता है पति को आदेश कर देता है कि जो पति है वो एक निश्चित राशि अपनी पत्नी को प्रति माह भरण पोषण के रूप में दे। अब जिस समय आदेश हुआ रहता है उस समय पति अच्छी नौकरी कर रहा होता है, पति की अच्छी हैसियत होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पति की नौकरी छूट जाती है या फिर उसकी हैसियत कम हो जाती है, यानी जितना वो सैलरी पा रहा होता है उससे कम सैलरी पाने लगता है। लेकिन जो आदेश हुआ रहता है उसी समय हुआ रहता है जब पति की हैसियत अच्छी थी। तो ऐसे में अब पति की हैसियत कम हो चुकी है या फिर पति बेरोजगार हो चुका है, तो भरण पोषण की जो राशि है वो भी कम हो आनी चाहिए कानून तक। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये चीज अपने आप ही हो जाएगी। इसके लिए पति को एक्शन लेना पड़ेगा, तभी भरण पोषण की राशि कम होगी। या फिर मान लीजिए पति जितना कमा रहा होता है अब ज्यादा कमाने लगता है, तो ऐसे में भरण पोषण भी बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए पत्नी को एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके भरण पोषण की राशि बढ़ पाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो भरण पोषण का आदेश हुआ है उसमें परिवर्तन करा सकती हैं। अगर आप एक पति हैं, ऐसे में आपकी हैसियत कम हो जा रही है, तो किस प्रकार से आप भरण पोषण की राशि को कम करा सकती हैं और अपने पैसे बचा सकती हैं। या फिर अगर आप एक पत्नी हैं और ऐसे में आपकी पति की हैसियत बढ़ जा रही है, यानी जितना वो भरण पोषण दे रही है अब उससे ज्यादा आपको मिल सकता है, तो ऐसे में आप कैसे भरण पोषण की राशि बढ़वा सकती हैं, इस संबंध में जो कानून है उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पति हैं या फिर पत्नी है, दोनों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि अपने आप आपके भरण पोषण जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो इसी संबंध में जो कानून है, जो आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी भरण पोषण कम कराने के लिए या फिर बढ़वाने के लिए, यानी परिवर्तन कराने के लिए, उसी से संबंध में जो जानकारी है वही मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सारी चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ ग्रेजुएट जो जज बनने का सपना रख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर। अब आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी की मदद से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस एवरी डे चलती हैं, जहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करके जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको ऐसे ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकेंगे और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिन फीचर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो शायद ही कहीं दूसरी जगह होगी जहाँ पे आपको इतना बम्पर ऑफर मिल रहा होगा और इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही होंगी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भत्ते में परिवर्तन क्या होता है। भत्ते में परिवर्तन का मतलब है गुजारा भत्ता जो पत्नी को दिया जाता है उसमें परिवर्तन, उसको बढ़ाया जाना या फिर घटाया जाना। अब आप ये भी चीज समझ चुके होंगे कि कब बढ़ाया जा सकता है, कब घटाया जा सकता है, ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करिएगा, मैं एक इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि गुजारे भत्ते में किस प्रकार से आप परिवर्तन करा सकते हैं। आप अपनी पत्नी को जो भरण पोषण
पोषण दे रही हैं उसे किस प्रकार से कम करा सकती हैं, कौन से कानून के तहत कम करा सकती हैं। तो देखिए, जो गुजारी भत्ते में परिवर्तन की बात की गई है वो सेक्शन 127 सीआरपीसी के अंतर्गत की गई है। यानी सीआरपीसी की धारा 127 के अंतर्गत गुजारी भत्ते में परिवर्तन की बात की गई है। यानी अगर आपको गुजारा भत्ता में परिवर्तन कराना है तो ऐसे में आपको सीआरपीसी सेक्शन 127 का उपयोग करना होगा, तभी ये चीज आप करा सकते हैं। तो सीआरपीसी सेक्शन 127 के 2 में ये चीज प्रोविजन किया गया है और मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो किस प्रकार से गुजारे भत्ते में परिवर्तन कर सकती हैं या फिर बंद कर सकती है। बंद करने का मतलब ये हुआ कि जो गुजारा भत्ता दिया जा रहा है उसे बंद भी कर सकते हैं। यानी अब आगे से आपको भरण पोषण नहीं देना होगा, आपके पैसे बचेंगे, आप गुजारा भत्ता देने से बच जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सीआरपीसी सेक्शन 127 के 2 में क्या प्रोविजन किया गया है। तो देखिए, जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां वह यथा स्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। यानी यहां पे ये चीज कही जा रही है कि अगर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई आदेश दिया गया है और फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो आदेश दिया गया है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए या फिर उसे रद्द कर देना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, ऐसा उन्हें पावर दिया गया है। तो यानी अगर आप एक पति हैं और आप अपनी पत्नी को दिया जाने वाले भरण पोषण को कम कराना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सीआरपीसी सेक्शन 127 के 2 के अंतर्गत एप्लीकेशन कोर्ट में देना होगा। अगर आप एक पत्नी हैं और ऐसे में आप जो पति से भरण पोषण प्राप्त कर रही हैं उसे बढ़वाना चाहती हैं तो ऐसे में भी आपको इसी सेक्शन का उपयोग करना होगा। यानी गुजारे भत्ते में आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहते हैं तो ऐसे में आपको इसी सेक्शन का उपयोग करना होगा। अब इसके लिए आपको कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र लगाना होता है। उस प्रार्थना पत्र के साथ आपको जो ये आदेश हुआ है, यानी जो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश हुआ है, उसकी पक्की नकल कोर्ट से निकाल के इसे भी लगाना होता है और कोर्ट के सामने ये चीज रखनी होती है कि आप परिवर्तन क्यों चाहते हैं। यदि मान लीजिए आप एक पति हैं और ऐसे में आप गुजारे भत्ते में परिवर्तन चाहते हैं, आप उसे कम कराना चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं, क्या स्थिति आ गई है कि आप भत्ते में परिवर्तन कराना चाहते हैं, ये सारी चीजें कोर्ट को बतानी होती है। उसके बाद इस चीज को कोर्ट में सिद्ध करना होता है। अगर आप कोर्ट में ये चीज सिद्ध कर देती हैं तो ऐसे में आप जो गुजारा भत्ता अपनी पत्नी को दे रही हैं, कोर्ट उसे कम कर सकता है या जैसा मैंने बताया रद्द भी कर सकता है। अब जैसी स्थिति होगी, जैसा आप एप्लीकेशन देंगे, जैसा आप चीजें कोर्ट में सिद्ध करेंगे, उस प्रकार से कोर्ट एक्शन लेगा और उस पर आदेश करेगा। तो शायद अब आप सारी चीजें समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि आप अपनी पत्नी को जो गुजारा भत्ता दे रहे हैं उसमें परिवर्तन कैसे करा सकते हैं या फिर उसे रद्द भी कैसे करा सकते हैं। अब आपके मन में कोई इसे लेके कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि अब भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।